जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की जो क्लास है यहाँ पर 50 क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह सभी क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स के होंगे, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का संग्रह आपको यहाँ पर मिलेगा जो ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्ज़ाम टॉप कर सकें। साथ ही साथ दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए महामैराथन क्लास मैं आप सभी के लिए ला रहा हूं और मेरी पूरी कोशिश है कि 4 दिसंबर को आप सभी के लिए ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास मैं कराऊं। तो आप सभी लोग तैयार रहिए 9 से 10 घंटे मेरे साथ ट्रिपल सी की तैयारी के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। जब बिजली चालू हो जाती है तो बायोस नियंत्रण लेता है और स्वयं परीक्षण पर शक्ति देता है। बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जब बिजली चालू होती है का मतलब है कि कब कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलता है। तो बायोस क्या करता है, नियंत्रण लेता है, मीन्स कंट्रोल करता है, और स्वयं परीक्षण पर शक्ति देता है, मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी फॉल्ट्स हैं उन सभी को दूर करने का काम करता है। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, डीएनएक्स एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डबल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मींस मल्टी यूजर। ठीक है, जब सेकेंड चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाई थी, जिसके लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर चैप्टर्स को सर्च करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया है। वहाँ पर आप चैप्टर्स को ध्यान से देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, डीएनएक्स एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अब नेक्स्ट, www का प्रयोग इंटरनेट से जुड़ने के लिए होता है। www का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब का यूज हम इंटरनेट से जुड़ने के लिए करते हैं। यह बात भी बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट, वेब ब्राउजर वेब को ढूंढता है। बताइए ट्रू है या फॉल्स है। तो वेब ब्राउजर वेब को ढूंढता है, यह कथन क्या है आपका, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो टिक कर लीजिएगा ऑप्शन सेकेंड फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, रेंडर इंजन वेब को सूचनाओं के लिए खोजता है। बताइए, तो क्या रेंडर इंजन वेब को सूचनाओं के लिए खोजता है। तो बिल्कुल आपका ट्रू है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्लगइन सॉफ्टवेयर को वेब ब्राउजर की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्लगइन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्यों होता है या किस लिए होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, वेब ब्राउजर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ठीक है, प्लगइन सॉफ्टवेयर का उपयोग ही हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो वेब ब्राउजर है उसकी जो कैपेसिटी है वो हमारी बढ़ जाए। अब नेक्स्ट, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, गेको और स्पाइडर मंकी रेंडर इंजन का प्रयोग करता है। बताइए, क्या मोजिला फायरफॉक्स गेको और स्पाइडर मंकी रेंडर इंजन का प्रयोग करता है। तो बिल्कुल आपका सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अब नेक्स्ट, माइक्रॉन्स ऑनलाइन सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। बताइए, यहाँ पर माइक्रॉन्स लिखा है, ये आपका गलत है। यहाँ पे आपका होगा माइक्रोसॉफ्ट।
क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो यह भी बिल्कुल आपका क्या है, ट्रू है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अप नेक्स्ट, IaaS एक सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। बताइए, क्या IaaS एक सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है? तो बिल्कुल आपका ट्रू है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अप नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा पर सामाजिक नेटवर्किंग बहुत निर्भर नहीं करती। तो बिल्कुल सही बात है, क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा पर सामाजिक नेटवर्किंग बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अप नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार ब्रैडन ईक ने किया था। बताइए, क्या जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार ब्रैडन ईक ने किया था? तो बिल्कुल सही बात है। अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रैडन ईक ने किया था, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, एक्यूमुलेटर हार्ड डिस्क का एक समाकलित घटक है। बताइए, क्या एक्यूमुलेटर हार्ड डिस्क का एक समाकलित घटक होता है? तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, हाईलाइट कर देते हैं उसके पहले हम, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है, मीन्स कंप्यूटर में जो भी वर्क होते हैं या कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर को ही समझता है। तो इस शून्य और एक को, मीन्स बाइनरी नंबर को स्टोर करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल आपका ट्रू है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, स्कैनर हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। तो बिल्कुल सही बात है, स्कैनर के द्वारा जो भी आप स्कैन करते हैं, चाहे वो आपके हाथों का लिखा हो या फिर कोई प्रिंट आउट हो, उसको स्कैन करके डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करने का काम करता है। बिल्कुल ट्रू है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक 6 बिट्स की आवश्यकता है। बताइए, क्या परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक 6 बिट्स की आवश्यकता होती है? यह बिल्कुल आपका ट्रू है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। बताइए, तो बिल्कुल सही बात है, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यहां पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, जिनके साथ में हमें एक सोर्स कोड मिलता है। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज रखते हैं तो उस सोर्स कोड में बदलाव करके उसे आप अपने अनुरूप बना सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं रखते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जहां पर HTML, पाइथन, C++ इन सभी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वीडियो के नीचे उसकी लिंक दे रखी है, वहां से उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब नेक्स्ट, MS वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका गलत है। MS वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS वर्ड क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। अब नेक्स्ट, ट्विटर में एक से अधिक हैशटैग का उपयोग किया जा सकता है। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, ट्विटर में एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ट्विटर पे अभी हम CCC की मैराथन क्लास कराने जा रहे हैं, तो आप क्या है, एक हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं, CCC मैराथन क्लास। ठीक है, दूसरा हैशटैग आपने उपयोग कर लिया, अब है एक्सेल कंप्यूटर का। तीसरा हैशटैग आप उपयोग करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, मैराथन क्लास बाय अभय सर, है ना। तो ये क्या है, ऐसे आप हैशटैग का उपयोग वहां पर कर सकते हो। अब नेक्स्ट, ज्यादातर वर्ड प्रोसेसर का आकार अधिकतम 22 × 22 इंच होता है।
क्या अधिकतर वर्ड प्रोसेसर का आकार यही होता है? तो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पाई चार्ट मल्टीपल सीरीज डाटा को प्रस्तुत करता है, बताइए। तो बिल्कुल फॉल्स है, गलत बात है। पाई चार्ट मल्टीपल सीरीज डाटा को प्रस्तुत करने का कार्य नहीं करता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी फॉल्स। अब नेक्स्ट, URL एंड ईमेल आर सिमिलर, क्या URL और ईमेल आईडी दोनों एक समान है? तो यह बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, QR कोड इज 3D, क्या QR कोड 3D होता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका गलत है, QR कोड आपका 3D नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। QR कोड क्या होता है आपका? 2D होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर पर्यटक के लिए आवश्यक है, बताइए। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट, RTGS इंटरनेट से संबंधित है, बताइए। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है और यह इंटरनेट से संबंधित है, यह बात गलत है, क्योंकि RTGS आपका बैंकिंग से संबंधित है, ठीक है, मुद्राओं की लेन देन से आपका यह संबंधित होता है। अब नेक्स्ट, UPL नहीं होगा यहां पर होगा UPI, ठीक है, UPI NPCI से संबंधित है। तो बिल्कुल सही बात है, UPI आपका NPCI से संबंधित है। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, बारकोड और QR कोड एक जैसे होते हैं, बताइए। तो बिल्कुल गलत बात है, बारकोड और QR कोड एक जैसे नहीं होते हैं। बारकोड क्या होते हैं? काले रंग की चौड़ी पट्टियां होती हैं, उन पट्टियों के बीच में उस प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी छुपी होती हैं, मींस स्टोर होती हैं। जबकि QR कोड क्या होते हैं? पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, WhatsApp ID केवल नंबर से ही बना सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? जैसे Facebook ID आप उपयोग करते हैं, मेल से भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर के जरिए भी कर सकते हो, लेकिन WhatsApp ID प्रेजेंट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर से ही बन सकती है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, ORS का पूर्ण रूप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, ORS का फुल फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। इसके तहत होता क्या है? पहले क्या था, जिस भी पेशेंट को डॉक्टर से मिलना है, ठीक है, ट्रीटमेंट लेना है, तो उसको एक लंबी कतार में खड़े होना पड़ता था और उसका जब नंबर आता था तब वो डॉक्टर को दिखा पाता था, जिसमें टाइम वेस्टिंग काफ़ी होती थी और पेशेंट को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन ORS की प्रणाली जब से चालू की गई है तब से क्या है, घर बैठे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जो भी टाइम आपको मिलेगा, जो भी डे आपको मिलेगा, उस डे उस टाइम पे आप जाके आसानी से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ही होता है। अब नेक्स्ट, पेंटर बटन का उपयोग सेल की फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है, बताइए। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? पेंटर बटन मींस जो आप लेते हैं फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, किसी भी फॉर्मेटिंग जो होती है, किसी भी सेल की हो या किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने का काम करता है। कैसे करता है, यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रियोफिस राइटर और यहां पर क्वेश्चन हमारा सेल बोल रहा है, तो राइटर के बाद हम ओपन कर लेते हैं लिब्रियोफिस कैल्क को, ठीक है। तो उसके लिए फाइल पे जाएंगे, हम न्यू पे जाएंगे और स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे, तो यहां पर आपके सामने लिब्रियोफिस कैल्क ओपन हो गया है। अब मान लीजिए इस सेल के अंतर्गत हम लिख रहे हैं यहां पर आपके अपने परिवार, अब है एक्सेल कंप्यूटर का नाम, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सेल को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, सेल को हम कलर दे देते हैं,
टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, ये कलर भी दे देते हैं, ठीक है, और साइज को हम बड़ा भी कर लेते हैं। इतना काम हमने किया। अब नीचे यहाँ पर जैसे लिखा हमने CCC महा मैराथन क्लास, जो आपकी 4 दिसंबर को मैं लेके आ रहा हूँ। तो इसको क्या करना है, अब इसको आपने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे जाइए तो यहाँ पर क्लोन फॉर्मेटिंग दिया गया है, यही आपका पेंटर का ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी आपकी हो गई है, ठीक है। यहाँ पर मैराथन की स्पेलिंग आपकी गलत लिख गई है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, आईपी एड्रेस 5 भागों में ए से ई तक विभाजित होता है। कई बार मैंने आपको क्लासेस में बताया है कि आईपी एड्रेस के 4 भाग होते हैं और यहां पर पूछा गया है 5 भागों के बारे में, तो बिल्कुल आपका फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, पावर सप्लाई ऑन होने के बाद रैम का डेटा वायरस के कारण नष्ट हो जाता है, बताइए। मीन्स पावर सप्लाई अगर आपकी ऑन है ना, ऑन होने के बावजूद मतलब ऑन है, फिर भी रैम का डेटा वायरस के कारण नष्ट हो सकता है, यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट, एक छिपी हुई स्लाइड, यह स्लाइड एक है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता। मीन्स एक छिपी हुई स्लाइड वह स्लाइड है जिसे स्लाइड शो के दौरान दर्शकों को, अर्थात जो भी उसे देख रहा है, उसे नहीं दिखाई देगा। यह बात बिल्कुल सही है। जब आपने उसे हाइड कर दिया है तो वह कहां दिखाई देगी। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अनहाइड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के प्रयोग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, कंप्यूटर के प्रयोग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर आपका वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं के चारों ओर सफेद स्थान है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, पेज की मार्जिन है, जैसे कि आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो आप देखिए साइड में, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं जो आपको ब्लैंक जगह मिल जाती है, मीन्स जो स्पेस छूटता है वही कहलाता है पेज मार्जिन। ये बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकाधिक फाइल प्रारूप .odt है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, .odt होता है, वही बात यहां पर कही गई है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, पहली बार प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए उसका नाम देना चाहिए। तो पहली बार हो या 10वीं बार हो, ठीक है, अगर आप अलग अलग प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आपको उसका नाम देना जरूरी है। मान लीजिए आप एक ही प्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं, तो जब आप पहली बार बनाएंगे तब आपको नेम देना जरूरी है। उसके बाद आप उसमें जो भी चेंजिंग करते रहेंगे, आप चेंजिंग करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप Ctrl+S कर देंगे तो वो क्या है, आपका शेप हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नेम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं। यहां पर दस्तावेज लिखा है, दस्तावेज नहीं, ये दस्तावेज होगा, ठीक है। तो यहां पर हम कर लेते हैं दस्तावेज, ठीक है। मीन्स सेव एज का जो उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, हमारा पहले से जो डॉक्यूमेंट बना होता है, अगर आप चाहते हैं कि वैसी ही एक प्रति किसी अन्य नाम से हो जाए तो उसके लिए हम सेव एज का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, कैल्क में ऑटोफिक्स द्वारा वर्कशीट पर वर्तनी त्रुटियों की जांच करता है। मीन्स वहां पर जो ऑप्शन दिया जाता है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का, ठीक है, या ऑटोफिक्स का जो ऑप्शन मिलता है, यह वर्कशीट में जो वर्तनी की त्रुटियां हैं, ठीक है, मीन्स जो स्पेलिंग एरर्स हैं उनकी जांच करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू।
अब नेक्स्ट, वीडियो फाइल सहित पावर पॉइंट फाइल का अधिकतम आकार 1 MB होता है। बताइए, मीन्स पावर पॉइंट में जो भी आप फाइल बनाते हैं या फिर पावर पॉइंट की जगह यहाँ पर आप लिख लीजिए इम्प्रेस, क्योंकि आपके सिलेबस में इम्प्रेस ही है तो यहाँ पर आप इम्प्रेस लिख लीजिए। दोनों के लिए कंडीशंस क्या है आपकी, सेम है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इम्प्रेस कर देते हैं। तो बिल्कुल गलत है, वीडियो फाइल सहित इम्प्रेस फाइल का आकार 1 MB होता है, यह बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट, POP3। ठीक है, POP3 का प्रयोग मेल बॉक्स से ईमेल को निकालने में किया जाता है। ईमेल निकालने का मतलब है ईमेल को प्राप्त करना, ईमेल को डाउनलोड करना। तो बिल्कुल सही बात है, POP3 का प्रयोग ईमेल बॉक्स से, ठीक है, मेल बॉक्स से ईमेल को निकालने के लिए किया जाता है। बहुत सारी मिस्टेक्स आज हो गई लिखने में भाई। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, रिफ्रेश बटन होम पेज पर रिटर्न करता है। बताइए, ट्रू या फॉल्स। तो रिफ्रेश का उपयोग करते हैं हम तरोताजा होने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। यहां पर पूछा गया है होम पेज पर रिटर्न करता है, तो बिल्कुल गलत है। होम पेज पर जाने के लिए आप होम की या कंट्रोल प्लस होम का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, क्लाइंट पीसी से सर्वर कंप्यूटर पर सूचना भेजना अपलोडिंग कहलाता है। मीन्स क्लाइंट पीसी से सर्वर कंप्यूटर पर सूचना भेजना क्या कहलाता है, तो अपलोडिंग कहलाता है। ये बिल्कुल आपका ट्रू है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सभी प्रकार के आए हुए ईमेल आउटबॉक्स फोल्डर में सेव होते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल आपका गलत है। जो भी आए हुए मेल हैं वह आपके इनबॉक्स में स्टोर होते हैं, जबकि जो जाने वाले मेल हैं या जाते हुए मेल हैं वह आउटबॉक्स फोल्डर में सेव होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अब नेक्स्ट, टीसीपी का विस्तारित रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही बात है, टीसीपी का विस्तारित रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी है क्या, इंटरनेट का एक्सटर्नल प्रोटोकॉल अर्थात इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, लाइकॉस इंटरनेट सर्च इंजन और वेब पोर्टल है। तो बिल्कुल सही बात है, लाइकॉस एक इंटरनेट सर्च इंजन और वेब पोर्टल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, POP1, ठीक है, जैसे POP3 है वैसे ही POP1 होता है। तो क्या POP1 प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल बॉक्स से ईमेल फेच करने के लिए किया जाता है? तो बिल्कुल आपका गलत है। POP1 प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल फेच करने के लिए हम नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट, अ वाइड एरिया नेटवर्क 2 या 2 से अधिक लैन को जोड़ने का काम करता है। बताइए, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही बात है, वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क 2 या 2 से अधिक लैंड्स को जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस ए कमांड सेलेक्ट द फुल पेज मीन्स पूरे पेज के कंटेंट को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। यहां पर देखिए, ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। अब मान लीजिए हमें कुछ कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि हम DT लिखते हैं और F3 प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पूरा पैराग्राफ आ गया है। अगर आप चाहते हैं पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल प्लस ए की प्रेस करेंगे तो पूरा आपका एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, 143 मीन्स 143 पोर्ट संख्या IMAP प्रोटोकॉल के लिए प्रयोग की जाती है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही बात है, 143 पोर्ट नंबर IMAP प्रोटोकॉल के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सम C2:C3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, C2:C3 और यहां पर ये सिंबल होगा आपका B5, ठीक है।
C2 और C3 के बीच सभी वैल्यू एवं सेल B5 की वैल्यूज को जोड़ता है। मीन्स ये जो यहाँ पर लिखा गया है फार्मूला, क्या यह C2 और C3 के बीच सभी वैल्यू एवं सेल B5 की वैल्यूज को जोड़ने का कार्य करता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, सिलेंडर, शंकु और पिरामिड सब चार्ट के प्रकार हैं। तो ये बिल्कुल आपका फॉल्स होगा, क्योंकि सिलेंडर है, शंकु है, पिरामिड, ये सभी आपको शेप के अंतर्गत मिल सकते हैं लेकिन चार्ट के प्रकार नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस जो अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी बेस्ट कर सकें। और ट्रिपल सी एग्जाम की महामैराथन क्लास मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं 4 दिसंबर को। अभी टाइमिंग तो डिसाइड नहीं की है, लेकिन टाइमिंग मैं जल्दी ही आपको बता दूंगा। जैसे ही मेरा पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएगा तुरंत उसे आपके लिए मैं अवेलेबल कर दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ट्रिपल सी के 1000 वीडियो देखने से अच्छा है ट्रिपल सी की एक वीडियो देखिए और पूरी कंप्लीट तैयारी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।